वेलकम बैक टू न्यू वीडियो आरएस प्ले सुपर। और लगता है बप्पा ने मेरी बात सुन ली। चैप्टर नंबर 1136 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं। मुझे लग रहा था शायद जीवन में दोबारा से वन पीस पढ़ने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वन पीस सच में मैं बता रहा हूँ भाई बराबर चल नहीं रहा है। लेकिन जो स्पॉयलर्स आए हैं ना यार, भाई पढ़ के लग रहा है कि शैंक्स अपने पुष्पा भाई से कुछ कम नहीं है, बल्कि वन पीस के वर्ल्ड के पुष्पा भाई शैंक्स ही हैं। और ऐसा सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इन स्पॉयलर्स को पढ़ने के बाद तुम्हें 3 ऐसे रीजन दूंगा कि तुम मान जाओगे कि शैंक्स भाई पुष्पा भाई है और शैंक्स भाई का ब्रांड है अपना। बाय द वे मैंने पुष्पा 2 दोबारा देख लिए, मतलब 2 बार देख लिया, और उसमें जो मराठी टच दिया गया है ना यार, मजा आ गया। अगर तुम लोगों ने भी पुष्पा 2 मेरी तरह देख लिया तो फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबाओ, कमेंट में बताओ कि तुमने देख लिया है, और चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 1136 इस चैप्टर का टाइटल होने वाला द लैंड अवेटिंग द सन, मतलब जो सन गॉड का इंतजार कर रहा है, यानी कि अपना एल्बाफ। कवर पेज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जहां पर मैंने कवर पेज में तुम्हें ऑलरेडी ये बता रखा है कि धीरे धीरे कवर पेज स्टोरीज में शायद हमें काइडो का अंत में क्या हुआ, उसके डिफीट के बाद वो सकता हो वो चीज देखने को मिल जाए, क्योंकि तुम्हें पता है काइडो और बिग मॉम की डेथ अभी तक कंफर्म नहीं की गई है। तो इस बार के कवर पेज में हम देख सकते हैं कि जो होल्डम है वो यामाटो और बाकी सबको पकड़कर अपने बेस पर ले गया। पॉसिबिलिटी है कि अगर काइडो जिंदा बच गया था तो अपने ही पंटर लोग के साथ वो कहीं पर जाके छिप गया होगा किसी बेस में। एनीवे चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें सन गॉड निका के बारे में थोड़ा बहुत बताया जाता है, जहां पर पता चलता है कि जो जायंट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि सन गॉड एक लिबरेटर है, मतलब वो लोगों को आजाद करेगा। लेकिन बहुत सारे जायंट्स ये भी मानते हैं कि सन गॉड एक डिस्ट्रक्टर भी हो सकता है। बेसिकली जैसे अपने शिव जी हैं एंड विष्णु जी हैं, उन्हीं की तरह से यहाँ पर चीजों को रखा जा रहा है। खैर जायंट्स जो है वो लोकी के बारे में भी बताते हैं कि आखिर लोकी ने क्या किया था अपने बाप के साथ, और आखिर उसे किस आदमी ने रोका था 6 साल पहले। एंड हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि अपने पुष्पा भाई यानी कि शैंक्स भाई हैं, जिन्होंने 6 साल पहले इतने बड़े जायंट को रोक दिया। तो अगर आप थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश करेंगे कि ठीक 6 साल पहले लोकी को डिफीट किया था शैंक्स ने, और एग्जैक्टली 6 साल पहले शैंक्स योंको भी बन गया। इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो, यानी कि जो अपना लोकी है वो इतना बड़ा थ्रेट था वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, या फिर तुम कह सकते हो इतना बड़ा पायरेट वो हो सकता था कि इसको सिर्फ डिफीट करने की वजह से इसे योंको का टाइटल दे दिया गया। और देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ उसको डिफीट करने की वजह से दिया गया था। अब देखो इसके पीछे हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि क्योंकि शैंक्स ने लोकी को डिफीट किया, इसीलिए जायंट्स की अलायंस शैंक्स के साथ आ गई। इसकी वजह शैंक्स को और बहुत बड़ा पायरेट ग्रुप माना जाने लगा। ऑब्वियसली यार जायंट्स है उसके साथ, तो यही 2 सबसे बड़े रीजन हो सकते हैं कि शैंक्स को एक योंको का टाइटल मिल गया। खैर एनीवे सीन हमारा आगे बढ़ता है और जोरो की गांड में कीड़े दौड़ने लगते हैं, क्योंकि वो जानना चाहता है कि क्या लोकी सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसीलिए जोरो, लूफी और नामी ये तीनों मिलकर एक चाबी लेते हैं और लोकी को छुड़ाने के लिए चले जाते हैं। लेकिन एग्जैक्ट रीजन ये नहीं है। जोरो मन में ये चीज सोच रहा होता है कि वो लूफी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता हो लूफी को चूतिया बना दिया गया हो, क्योंकि लूफी बहुत आराम से चीजों में मान लेता है एंड लोकी इज अ ट्रिकस्टर, राइट। तो जोरो इतने जल्दी उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा, इसीलिए जहां जहां लूफी जाएगा वहां वहां उसके पीछे जोरो भी जाएगा। और नामी इनके साथ इसलिए आई है ताकि ये दोनों अपना रास्ता ना भूल जाए। एनीवेज हमारा सीन आगे बढ़ता है। हम देखते हैं कि बुरखे में जो 2 लोग आए थे जो कि इस समय लोकी को खोज रहे थे, वो लोग अब लोकी के पास पहुंच चुके हैं, और वो लोग लोकी को बोल रहे कि भाई क्या तुम होली नाइट्स को ज्वाइन करोगे, जिसके ऊपर लोकी सीधे सीधे मना कर देता है। तो फाइनली हमें ये चीज रिवील हो चुकी है कि पिछले चैप्टर में जो 2 बुरखे में लोग अचानक से अपीयर हो गए थे और 2-3 जायंट्स को उन्होंने पीट दिया था लोकी को खोजते खोजते, वो दोनों होली नाइट्स हैं, जिसमें से एक बंदा एलिजिडली पूरी तरह से शैंक्स की तरह दिखता है। ऑल्दो इस बंदे के बारे में कुछ भी रिवील नहीं किया गया है। हाँ भाई मुझे पता तुम्हारे मन में वो बात फूट रही है कि शैंक्स का एक ट्विन ब्रदर हो सकता है, और फाइनली मुझे ट्विन ब्रदर थ्योरी सच होते हुए दिख रही है। उसके बारे में भी वीडियो के एंड में बात करते हैं। यार वो जो लड़की है उसका नाम गुंको है, और उसने अपने हाथ में कुछ वेपन्स वगैरह बांध रखे हैं, और अब ये लोकी को मारना चाहती है। लेकिन तभी एक बहुत बड़ा सा कुत्ता दौड़ते हुए आता है, मतलब भेड़िया दौड़ते हुए आता है, और वो लोकी को बचाने की कोशिश करता है। खैर उस भेड़िया को गुंको डिफीट कर देती है, लेकिन वो अभी मारा नहीं होता है। लेकिन दोनों होली नाइट्स मिलकर लोकी को ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि वो इस भेड़िया को मार डालेंगे, जिसपे लोकी बोलता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर भेड़िया मरता है तो वो उसकी किस्मत है। एक सच्चा वॉरियर कभी कंप्लेन नहीं करता और अपनी किस्मत को एक्सेप्ट करता है, और अगर उसे गुस्सा आता है किसी के ऊपर तो वो उसे इकट्ठा करके पूरी दुनिया को तबाह कर देता है। एंड इसी के साथ चैप्टर नंबर 1136 खत्म हो जाता है एंड अगले हफ्ते कोई भी ब्रेक नहीं होगा। ओडा जी आपने हमें इस दिन के लिए तरसा दिया। एनीवेज बात करते हैं शैंक्स भाई की। तो शैंक्स भाई फाइनली पूरी तरह से पुष्पा भाई के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे। शैंक्स भाई के एक बार बोलने पे पूरी की पूरी मरीन फोर्ड वॉर रुक गई थी। दूसरी बात शैंक्स भाई का अपना इलाका है, अपना दबदबा है, और तीसरी बात कि शैंक्स भाई भी एक नाजायज औलाद हो सकते हैं। बिल्कुल पुष्पा भाई की तरह ही शैंक्स को अपना फैमिली नेम नहीं मिला, यानी कि फिगारलैंड, और अपने शैंक्स भाई भी जीरो से उठकर आज इतने बड़े हीरो बन पाए। लेकिन ये जो नया बंदा है जो पूरी तरह से शैंक्स की तरह दिख रहा है,
जिसमें मुझे 2 केसेस लग रहे हैं, जिसमें से मैं 70% चांसेस यही मानता हूँ कि ये बंदा शैंक्स का जुड़वा भाई हो सकता है या एटलीस्ट शैंक्स के नाजायज बाप की असली औलाद हो सकता है। लेकिन दूसरी चीज जो मुझे लगती है वो ये हो सकता है कि शैंक्स शायद डबल टीमिंग कर रहा हो सकता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइड से भी हो और सिर्फ पायरेट बनने का एक ढोंग कर रहा हो। अब देखो, तुम सोच रहे होगे कि मैं ये चीज क्यों बोल रहा हूँ, तो हमारे पास 2 बहुत पॉपुलर थ्योरीज है, जिसमें शैंक्स के ट्विन ब्रदर थ्योरी और शैंक्स कैन बी द फाइनल विलन वाली थ्योरी, दोनों ही बहुत भयंकर थ्योरीज हैं। और अभी जो स्पॉयलर्स आए हैं उन्हें पढ़कर यही लगता है कि दोनों अपनी अलग अलग डायरेक्शंस लेके चल रही हैं, क्योंकि इन दोनों में से कोई एक ही सही हो सकता है। क्योंकि या तो शैंक्स भाई अपने असली पुष्पा भाई हो सकते हैं जहां पर उनका रूल चलता हो, नहीं तो शैंक्स भाई कतई। लेकिन अब ये मैं तुम लोग के ऊपर छोड़ देता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है, क्या वो शैंक्स का जुड़वा भाई है या फिर वो शैंक्स खुद है जो कि डबल टाइमिंग कर रहा है। बाकी ये वाले स्पॉइलर सच में बहुत वर्थ इट रहे, क्योंकि काफी टाइम बाद चैप्टर आया था और मुझे कोई एवरेज मीडियोकर सा चैप्टर नहीं पढ़ना था। अब मैं इस मांगा के पैनल्स का वेट कर रहा हूँ ताकि देख कर हमें और थोड़ी डिटेल्स मिल सके और हम उसके ऊपर और ज्यादा डिटेल में बात कर पाए। बाकी तुम लोग कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या लगता है। वीडियो पसंद आई तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो और मैं तुम लोगों से मिलूंगा अगले वीडियो में। सो अंटिल द नेक्स्ट वन, प्ले ऑन।